ये पेज अपना है 480 श्री अरविंद साहित्य संचयन और इंग्लिश के अंदर है पेज 477। यहाँ हम कर रहे थे कि कैसे ये दो आपका सरफेस बीइंग के अंदर सरफेस मन प्राण शरीर और इनके ट्रू फॉर्म्स, इनके सच्चे रूप। तो इसके बाद में हम चलते हैं, ये यहां से मैं कर देता हूं। ये जो मोटी दीवारें इन चीजों से हमारी सतही मन प्राण और शरीर को पृथक करती हैं और जिन्हें प्रकृति को इतनी कठिनाई उठाकर भेदना होता है। मोटी दीवारें हमारी सतही जो प्रकृति है उससे हमारी आंतरिक प्रकृति, उसमें बहुत मोटी दीवार है। मतलब हमारा जो ट्रू माइंड है, ट्रू वाइटल है, सटल फिजिकल है, इससे और हमारा जो फिजिकल है, ट्रू या जो सतही मन है, प्राण है, इनके अंदर बहुत मोटी दीवार है। आप इवन फिजिकल की देख लीजिए, फिजिकल के अंदर भी सटल फिजिकल में श्री अरविंद कह रहे हैं सावित्री में इतनी ब्यूटी है, इतना सामंजस्य है, इतनी हार्मनी है, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से आती है। इस स्थान के अंदर तो आ ही नहीं पाती ये चीज, बहुत ज्यादा मोटी दीवार है। और फिजिकल है वो तो बहुत छोटा है, प्राण जगत है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। भैया आप इस चीज से कल्पना कीजिए कि आपकी कल्पना शक्ति कितनी जबरदस्त है, उसका कोई एक मुश्किल से चीज मैनिफेस्ट हो पाती है, बाकी तो अनमैनिफेस्ट पड़ी रहती है। आप कल्पना जगत और उससे क्या एक्चुएट कर पाते हो, उससे आप देख सकते हो तुलना करके। हमको लगता है कि ये जगत छोटा जिसमें हम रह रहे हैं ये तो रियल है, और जिसमें हम कल्पना कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, जो इमोशंस की सीट है, जो भावनाएं हैं, ये बस इसी के डेरिवेटिव्स हैं। नहीं, ये जो हैं ये एक्चुअल जगत हैं, आपकी कल्पना के, आपके इमोशंस के, भाव के, आपके विचारों के, आइडियलिज्म के। इसलिए सावित्री के अंदर हेवंस ऑफ द आइडियल, हेवंस है वहां इसके। उन वैभव के जगतों का यहाँ मुश्किल से कोई चीज, कोई विशेष व्यक्ति होता है, उसमें कोई थोड़ी बहुत, और उनमें भी कोई विशेष जिनमें प्रकाश होता है, उसको फिर बाद में हम विभूति कहते हैं। ये भगवान की विभूति है, इसमें विशेष प्रकाश है, नहीं तो आ ही नहीं पाता। अरे भाई फंडामेंटली हर जना डिवाइन है, तो फिर तो ये अलग-अलग सेपरेशन करने की कि ये सामान्य व्यक्ति है, ये इस कैटेगरी का है, ये विभूति है, इसके अंदर विशेष प्राकट्य है भगवान का। ये एक बड़ी मोटी दीवार है जो इसको बीच से काट देती है। और जो ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल और ये सटल फिजिकल है, ये आपकी ही यूनिवर्सल नेचर है, उसके नज़दीक है। तो जो व्यक्ति इनमें जाता है, वो यूनिवर्सैलिटी में प्रवेश करना उसका बड़ा ईज़ी हो जाता है। ये 2 बैरियर्स हैं, जो एक तो इतना कोई बड़ा बैरियर नहीं है, पर भीतर का जो ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, इससे आपकी सतही जो प्रकृति है, इसमें बहुत मोटी दीवार है। यही कह रहे हैं श्री अरविंद। जो मोटी दीवारें इन चीज़ों से हमारे सतही मन, प्राण और शरीर को पृथक करती हैं और जिन्हें प्रकृति को इतनी कठिनाई उठाकर भेदना होता है, और वह भी इतने अपूर्ण रूप से और इतने कुशल व अनाड़ी भौतिक साधनों के माध्यम से। कुशल व अनाड़ी भौतिक साधनों के। आप कहते हो सारा ज्ञान आपके भीतर है और फिर भी आपको स्कूलिंग के थ्रू जाना पड़ता है। जगत के अनुभव के माध्यम से गुजरना पड़ता है चीज़ों तक आने के लिए। कितनी-कितनी ट्रेनिंग, कितनी-कितनी बात, जबकि वो सारी चीज़ फंडामेंटली आप हो। अरे आप यही वेदांत कह रहा है आप ब्रह्म हो। कितना राउंड अबाउट तरीके से जाना पड़ता है यहाँ तक, ये विश्वास तक भी नहीं, ये विश्वास ही नहीं होता।
तो कुशल व अनाड़ी भौतिक साधनों के माध्यम से वे दीवारें वहां, जो यहाँ मोटी दीवारें हैं, वहां सबलिमिनल के अंदर एक ही साथ पृथक करने और संचार करने की सूक्ष्म माध्यम है। वहां फिर दीवारें नहीं रहती, वो तो एक फेंस है, एक तरीके की आपकी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने की। जी, आप एक इंडिविजुअल, अभी जिस सरफेस पर्सनैलिटी को आप इंडिविजुअल मान रहे हो, वो तो आपकी ही जो रियल सेल्फ है उससे बहुत मोटी दीवार से सेपरेट कर दिया गया है। अब ऐसे के अंदर यदि इतने छोटे दायरे में हम हैं, उसमें आग्रह कि मेरा विचार, मेरा भाव, मेरी सोच, मेरा ये नहीं। इसलिए गीता क्या कहती है? आपके सरफेस भाव से आप जाओ स्वभाव के ऊपर, स्वभाव। उसको करना ही आपका स्वधर्म है। आपका जो निज भाव है, स्वभाव, जो आपकी अंतरात्मा साधना से डेवलप होता है, और फिर उस स्वभाव से मदभाव, भगवान की प्रकृति है, उसके अंदर प्रवेश करो। तो गीता बिल्कुल संबद्ध तरीके से ये बात कर रही है। ये स्वभाव वो नहीं कि हम तो एक व्यापारी वर्ग की फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं, तो हमारा स्वभाव ये है, ये बातें नहीं। एक ही वर्ण, इसलिए ये वर्ण की बात है, जाति की बात नहीं है सच। इसी प्रकार हमारे अंदर अंतःस्थलीय अंतरात्मा उस वैश्व आनंद की ओर खुली रहती है, जो वैश्व अंतरात्मा अपने अस्तित्व में और उन असंख्यों अंतरात्माओं के अस्तित्व में जो उसका प्रतिरूप है, लेती है, और मन, प्राण और जड़ तत्व की उन क्रियाओं में लेती है, जिनके द्वारा प्रकृति अपने आप को उनकी क्रीड़ा और विकास में दे देती है। परंतु सतही आत्मा इस वैश्व आनंद की ओर से बड़ी मोटी अहंकार में दीवारों से बंद रहती है। आपका जो डीपर सेल्फ है, आपकी जो भीतर है, वो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको खूब आनंद है आपके रोने-धोने में, उस सारी, ये तो बाहरी जो व्यक्तित्व है, बाहरी जो सतही आत्मा है, वो इस वैश्व आनंद की ओर से बड़ी मोटी अहंकार में दीवारों से बंद रहती है, जिनमें निसंदेह अंदर घुसने के द्वार तो होते हैं, घुसते तो हैं आपके पास। आप आनंद जैसे ही कहते हैं, हाँ, हाँ, खूब आनंद आया, पर वो आनंद प्रवेश बड़े ही मीगर तरीके से करता है, और कई बार तो विपरीत तरीके से, परंतु उनमें से होकर प्रवेश करने में दिव्य वैश्व आनंद के स्पर्श क्षीण हो जाते हैं। वैश्विक आनंद नहीं आता। इंडिविजुअल तरीके से आनंद व्यक्ति, और वो आनंद है भी नहीं, उसको सीक करता है। भोजन के अंदर, परिवार के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर, मेरा बच्चा, मेरा ये, आप चाहे साधना अपना लो तो भी ये वाली एक पर्टिकुलर चीज है कि आप अपने उस दृष्टिकोण से इस बहुत सतही प्रकृति, उसमें जितना ही आप इससे एसोसिएट करते हो, आप अपने आप को आनंद से बंद कर लेते हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आनंद नहीं आता। और जैसे ही आप वाइडन करते हो, ये क्रिया वो कह रहे हैं मित्र, ये वेदों के अंदर इसको कह रहे हैं मित्र। फिर बाद में आपके अर्यमा, ये देवता आपके आपकी क्रियाओं को व्यापक बनाते हैं। जैसे ही आप व्यापक बनते हो, आनंद का दायरा कितना बढ़ जाता है, और वो ही आप अपनी कामनाओं की पूर्ति, मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा ये, या मेरा जो भी, जैसे ही छोटे करते हो इसको, आप अपने ही आनंद को वैश्व आनंद से दूर कर लेते हो। क्षीण हो जाते हैं ये, विकृत हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। जैसे ही आपके ये आएगा मेरा, मेरा देश, उसका देश, अब लड़ाई करते रहो। मेरी चीज़, उसकी चीज़, सेल्फ, नॉन सेल्फ, सारी समस्या इसी से शुरू हो जाती है। या उन्हें स्वयं अपने ही विरोधी के रूप में मुखौटे पहनकर आना पड़ता है। आनंद आपके पास इतने विपरीत तरीके से आता है, आपको ये क्या आनंद हुआ? भगवान की प्राप्ति जगत को छोड़ के, या आप जिसको कहते हो अरे ये अभाव का जीवन, उसमें आनंद, क्योंकि ये कई बार विरोधी के रूप के मुखौटे पहनकर आता है। इस पीड़ा के भीतर से आनंद, सावित्री को किस-किस चीज़ से गुज़रना पड़ा है देखिए। और कोई भी व्यक्ति यहाँ जो आए हैं भागवत कार्य करने के लिए, उनको किन पीड़ाओं से
अब उनको कितनी क्या महसूस हो रही होंगी ये तो वो जाने। वो तो अगर उनको उस तरीके से जैसा जगत देखता है वैसा ही महसूस होता, तो वो तो सस्टेन नहीं कर सकते थे। तो निश्चित रूप से ये किस तरीके से जगत के टचेज़ को लेते हैं, भौतिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, जिस भी तरीके से लेते हैं, पर वैसा तो नहीं लेते, जैसे सामान्य व्यक्ति उनको देखता है। या कम से कम अपनी चेतना में उसको ट्रांसलेट तो वैसे नहीं करते। ऐसे करते तो वो तो सस्टेन कैसे कर सकते थे अपने को उस मार्ग के अंदर। इससे आगे अब चलते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। इसका ये अर्थ निकलता है कि सतही आत्मा या कामना पुरुष में कोई सच्चा आत्मिक जीवन नहीं है। इस सतह में कोई आत्मिक जीवन नहीं है। इसको कितना भी आप विवेचन मंथन कीजिए, तो इस सतह के ऊपर आप सोच रहे हो सारी यहाँ आप पढ़ भी लो, माँ का भी ये काम हो जाए। अरे इस पे तो है ही नहीं ना, कोई आत्मिक जीवन ही नहीं है इसके अंदर। इसलिए करने का सबसे पहले तो कि आप अपने उन्हीं रियल ट्रू पार्ट्स के अंदर प्रवेश कीजिए। अपितु एक चैत्य विकृति है, ये तो डिफॉर्मेशन है और चीज़ों के स्पर्श को गलत रूप से ग्रहण किया जाना है। इसलिए इस स्तर के ऊपर ही यदि हम डील करते हैं, ऑपरेट करते हैं, इसमें कोई सत्य का अंश नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर ये क्यों सफ़र किया जा रहा है इतना महत प्रयास? तो ये प्रश्न उठना चाहिए ना कि फिर बाद में जब ये है ही नहीं, तो फिर इतनी बड़ी समस्या ये करी क्यों जा रही है? जिसमें आप कह रहे हो कोई सच्चा आत्मिक जीवन ही नहीं है। मनुष्य तो बेचारा क्या करे पर इसको भगवान क्यों टॉलरेट कर रहा है भई? ये जो चैत्य विकृति आप कह रहे हो और चीज़ों के स्पर्श को गलत रूप से ग्रहण किया जाना, आप कह रहे हो, क्योंकि इक्वेशन इस तरीके की है, जो श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में ही बता रहे हैं, कि नेसेंस से जब आप वापस इवॉल्व करते हो, इसके अंदर कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं। माँ भी ये कह रही है अपनी एजेंडा के अंदर। अगर सुप्रामेंटल वैसा ही होता जो अपने क्षेत्र में है और वैसा का वैसा ही यहाँ होता, तो फिर वो तो है ही, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? ट्रू वाइटल तो है ही। एवोल्यूशन से ही उसको इवॉल्व करके फिर वाइटल यहाँ हो, माइंड यहाँ हो, फिजिकल यहाँ हो। लाभ क्या है भी उसका? तकलीफ देना कोई उसका उद्देश्य तो नहीं हो सकता कि भगवान इतना ज़्यादा कोई परवर्स व्यक्ति है कि इतनी तकलीफ दे के ये चीज़ें करे। अरे ये तो है ही, ट्रू चीज़ तो इन्वोल्यूशन से आई ही है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर एडेड है। इवॉल्व करके वो ही चीज़ जब आप संसिद्ध करते हो, उसमें से जो आनंद प्रस्फुटित होता है, वो अदरवाइज़ नहीं हो सकता था। उसमें जो एनरिचमेंट है, आपको बिना किसी समस्या के, बिना संघर्ष के, यदि आप चले जाओ कि मेरे को बिना कोई चैलेंज के मैं 10वीं क्लास में पहुँच गया, उसके बाद बिना किसी कोई परीक्षा ये दिए या कोई चैलेंज किए, मैं 12वीं में, तो वो तो वहीं के वहीं हो आप, आगे कहाँ गए? तो ये जगत जिसमें हम हैं, एवोल्यूशनरी है, इवॉल्व करता है। आज का परफेक्शन कल का परफेक्शन नहीं है। इसलिए आज कितने भी आप परफेक्ट हो, आपको ग्रो करना ही पड़ेगा। ये बिल्ट इन मैकेनिज़्म है इसका, ये अंतर्निहित है यहाँ, जिससे कि भगवान की अनंत जो क्षमताएँ हैं, अनंत चीज़ें हैं। अरे भई, वर्णमाला देखो आप, कितना भी संगीत, कितना भी साहित्य आपने कर लिया हो, आप कभी नहीं कह सकते ये इतिश्री हो गई। ये हो गया बस कंप्लीट। तो वैसे ही जब मैनिफेस्टेशन में लेके आते हो, उसमें जो चीज़ आती है सामने, वो उसके ऐसे आयाम आते हैं, नहीं तो अपने आप के स्तर के ऊपर सच्चिदानंद भी है, अपने आप के स्तर के ऊपर सुप्रामेंटल भी है। अगर वो का वो ही आ जाए, तो फिर इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ? इतना मैं राउंड अबाउट करके जाऊँ, तो आपका इससे लाभ क्या हुआ? तो ये प्रश्न जो है कि सतही कोई इसमें सच्चा आत्मिक जीवन नहीं है, तो फिर बाद में ये कितना क्यों क्यों टॉलरेट कर रहे हो? इतने अरबों-खरबों जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वनस्पति जगत, मनुष्य, फिर एक-दूसरे को जीव-जीव का भोजन है, सारे एक-दूसरे को निगलने के लग रहे, परेशान करने के लग रहे। क्यों किया जा रहा है? इसको सहन ही क्यों किया जा रहा है? क्या तो भगवान को इसमें कोई परवर्स रस है? ये तो स्वीकार करना मुश्किल है। इसलिए धर्मों ने एक एक परिकल्पना की, एडवर्सरी की, भगवान तो बढ़िया ही है, ये राक्षस है, भगवान की बेचारे की चलती नहीं।
अब इसलिए आपके ये प्रारब्ध का सिस्टम, आपके ये कर्म विधान का गलत गलत करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। नहीं तो एक्सप्लेन कैसे करो चीज़ों को। श्री अरविंद का व्यू है, उन्होंने कहा जगत को देखने का जो क्रम विकास में व्यू है, ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। बाकी एक्सप्लेन तो कोई चीज़ कुछ भी नहीं कर सकती, परमात्मा क्यों कर रहा है वो तो वो ही जाने। पर ये एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो इस जगत की जितनी ये पहेलियाँ हैं, गुत्थियाँ हैं, उनको काफ़ी कुछ एक एक पूरे पज़ल के अंदर परिप्रेक्ष्य में लेके आता है। हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये मतलब श्री अरबिंदो ने इस तरीके से सारी चीज़ें लाइफ डिवाइन में मानव मन अपनी उच्चतम अवस्था में क्या प्रश्न कर सकता है, क्या उसकी जो है समस्याएँ हो सकती हैं, उसको किस दृष्टिकोण से देखें, कैसे रखें, वो सारे को श्री अरबिंदो ने उसमें डील किया है। इसी में जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये तो इसका सिलेक्शन है केवल। जगत की व्याधि यह है, अब आ गए जगत की व्याधि क्या है? पहले तो ये डिज़ाइन बता दिया। अब हम इसमें एक लिमिटेड स्फीयर के अंदर हैं, मोटी दीवार से काट दिया गया आपको अपने सच्चे भाग से। इतनी मेहनत से एजुकेशन करवाई जाती है और वो भी होती नहीं। ओह! इसके पास तो डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा? ये नहीं होगी तो क्या होगा? ये तो आप उसको काट के एक छोटे से लिमिटेड दायरे के अंदर खड़ा कर देते हो और फिर कहते हैं अब इसकी वेल-बीइंग हो जानी चाहिए बच्चे की, तो बेचारे को आपने बहुत छोटे से अहाते में खड़ा कर दिया। हाथ-पाँव वो फैला नहीं सकता, अपनी सच्ची सत्ता में जा नहीं सकता। फिर कहो इसका कल्याण हो जाए, तो ये तो काम किया नहीं कल्याण का अपन ने तो काम किया उल्टा। तो जगत की व्याधि यह है कि व्यक्ति अपनी सच्ची अंतरात्मा को नहीं पा सकता और इस व्याधि का मूल कारण पुनः यह है कि व्यक्ति उस जगत की जिसमें वह निवास करता है, यथार्थ अंतरात्मा को बाहरी चीजों के अपने आलिंगन में नहीं पा सकता। यथार्थ अंतरात्मा को बाहरी चीजों के अपने आलिंगन में नहीं पा सकता। भगवान के निमित्त यदि वो कर रहे हो तो उसमें पा सकते हो। इसलिए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं स्त्री से प्रेम स्त्री के लिए नहीं है, उसके अंदर ब्रह्म है, उसके लिए है। तो आप सच्चा प्रेम कर सकते हो, तो आप सच्चा परिवार रख सकते हो, सच्चा आप कुछ भी कर सकते हो। आप खूब भोजन में रस ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है आप किसके लिए। अगर उस चीज़ विशेष अपने आप के लिए ही कर रहे हो, तो उसमें भगवान तिरोहित हो गया और यदि मनोभाव ये लेके चल रहे हो, तो उसके अंदर स्पर्श चेंज हो गया। अब ये देखो सेंटेंस साफ-साफ आपको ये क्या क्या कह रहा है, जगत की व्याधि ये है, यथार्थ अंतरात्मा को बाहरी चीज़ों के अपने आलिंगन में नहीं पा सकता। और आप सारा प्रयास ये है कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मैं इसको आलिंगन कर लूँ, एम्ब्रेस कर लूँ, अब पॉसेस कर लूँ, तो उसके अंदर से वो जो रियलिटी है, वो निकल भागती है। क्योंकि कोई भौतिक रियलिटी तो है नहीं। ये एटीट्यूड से आप जगत की ओर देखते हो, वहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आता। विभीषिका नज़र आती है, परेशानियाँ नज़र आती है, सारी यही चीज़ें न आपको यार भगवान नज़र तो नहीं आ रहा। आप जिनकी बातें कर रहे हो, वो तो दृष्टि चेंज होते ही सामने सारी सृष्टि चेंज हो गई आपकी, क्योंकि सृष्टि अपने आप में है ही नहीं। सृष्टि तो चेतना से है, चेतना जो है वैसी सृष्टि है। इसलिए पशु के लिए वो चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती जो एक सामान्य मानव के लिए एग्ज़िस्ट करती हैं। अगर सामने वही इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ें होती, तो मनुष्य ये सारी फैक्ट्रियाँ वग़ैरह छोड़ के चले जाओ, पशु क्या करेंगे इसका? तो जब इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ है ही नहीं, तो करने का काम क्या हुआ इसके अंदर? जो आपके ट्रू भाग हैं, उनमें प्रवेश करो। बच्चे को ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं कर रहे, तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। आप जिसके संपर्क में हो, जिसको परिवार कहते हो, उन लोगों का दुर्भाग्य है कि आप उनके संपर्क में हो। क्योंकि आप न तो अपनी रियल सत्ता में स्वयं जा रहे और न उनको जाने दे रहे। तो ये कोई परिवार नहीं है, ये तो शत्रुता है। इससे बड़ी शत्रुता और क्या होगी? परम परिवार और कल्याणकारी आपका कौन होगा? स्वयं इस मार्ग में जाएगा, तो आपको हेल्प कर पाएगा। अब ये तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। आपका जो आग्रह है इतना परिवार के ऊपर और के ऊपर, अगर वास्तव में उनका कल्याण चाहते हो, मैं आपको अच्छी चीज़ नहीं खाने दूँ,
भोजन आपको जो शुद्ध भोजन है वो करने नहीं दूँ। आपके अपना जो बैंक बैलेंस है, जो आपकी वास्तव में निधियाँ हैं, वो आपको टच करने नहीं दूँ और फिर कहूँ मैं तेरा परिवार हूँ। अरे तू परिवार कहाँ, मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन है तू। जो मेरी सच्ची निधियाँ हैं, मेरे को वापस याद दिलाओ कि मेरे मेरे ये मेरी निधियाँ हैं। एक राजकुमार को याद दिलाओ कि तू राजकुमार है यार, तू छोटे-छोटे मुद्दों के ऊपर क्यों परेशान हो रहा है? वह वहाँ सत्ता के सार तत्व को, शक्ति के सार तत्व को, सचेतन सत्ता और आनंद के सार तत्व को पाने की चेष्टा करता है। सत, चित और चित के अंदर दोनों पार्ट हैं आपके, अवेयरनेस और विल, मतलब इसके अंदर पावर, दोनों एस्पेक्ट हैं। तो शक्ति और फिर बाद में आपके जो साइकिक है वो आनंद का। तो सत, चित और आनंद, ये सारे भाग आपके इसके अंदर आ गए। चित के अंदर दोनों चीज़ें हैं और आनंद। वहाँ सत्ता के सार तत्व को, शक्ति के सार तत्व को, सचेतन सत्ता और आनंद के सार तत्व को पाने की चेष्टा करता है, सतही जगत के अंदर। परंतु इनके स्थान पर वह उसे विरोधाभासी स्पर्शों और संस्कारों की भीड़ मिलती है। उसकी बजाय उसको क्या मिलता है? सत्ता का सार तत्व उसकी बजाय मिलता है यार, सत्ता का कोई सार तत्व, बीइंग, क्या सब्सटेंस है इसके अंदर किसी व्यक्ति से मिले? अरे ये तो बकवास है एकदम, मर जाता है ये तो। ये तो ट्रांजिटरी क्षणभंगुर है। सत्ता से तो मिलते ही नहीं। शक्ति निःशक्तता है, क्योंकि प्राण आपका है वो डिज़ायर करता है, पॉसेस करना चाहता है। पॉसेस तब है जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है। नहीं है का मतलब आप निःशक्त हो। भई यहाँ प्राण आके क्रेविंग हो गई, डिज़ायर हो गई, पॉसेस करने की उसके अंदर ये हो गई। इसका मतलब आप निःशक्त हो। तो ये पाता है कि सार तत्व में ये तो उल्टा हो गया, मिलता तो है नहीं ये। कितना भी आप प्रयास कीजिए, अंत के अंदर नष्ट नष्ट हो गया। कितने भी समय, कितना विशाल कोई आपने कोई महल बनाया होगा, वो ध्वंस हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसको कोई कुछ नहीं करे तो कालचक्र के अंदर भी वो नष्ट हो जाता है। सचेतन सत्ता और आनंद के सार तत्व को। आनंद यहाँ कहाँ है ये तो आप ढूँढते हो। आपको लगता है आपको इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, मिलता है नहीं। जिन भी चीज़ों में व्यक्ति खोजने का प्रयास कर रहा है, पता नहीं इसी में मिल जाए। चेष्टा करता है परंतु इनके स्थान पर उसे विरोधाभासी स्पर्शों, टचेज़ मिलते हैं उल्टे और संस्कारों की भीड़ मिलती है। इसलिए आप कहते हो, "ओहो! इस जगत ने तो बहुत धोखा दिया। इससे मैंने जो अपेक्षाएँ रखीं, इसने वो मेरे को नहीं दिया।" यदि वह उस सार तत्व को खोज पाता है, भई आप भोजन में रस ले रहे हो, कितना कर सकते हो? आप किसी व्यक्ति के संबंधों में रस ले रहे हो, यदि ज़्यादा ले रहे हो और भगवान की कृपा है, तो वो आपको तुरंत धोखा दे देगा। तो इन विरोधाभासी स्पर्शों, ये मिलते हैं यहाँ। एक तालमेल है, आप उससे तालमेल में हो, परिवार से रस आप खींच रहे हो, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं उससे खींच रहा हूँ और कोई दूसरी चीज़ मेरे को मिली नहीं। इसलिए शिक्षा, अरे किसी को कुछ अच्छा टच दो, अच्छा टच देते ही ऑटोमैटिकली बच्चा तो आपके लिए बताओ कहे वो काम करेगा। अपनी अंतरात्मा का टच उसको प्राप्त हो जाएगा। जीवन में उसको कहने की आवश्यकता थोड़ी है, कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वही आप उसको समझाते रहो, नैतिकता के पाठ पढ़ाते रहो। उसको बेचारे को आनंद आया ही नहीं। इसलिए पश्चिम की शिक्षा के अंदर जो आडंबर, दिखावा, ये बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि बाहरी एटिकेट्स तो खूब कर दिए, पर हृदय को उसके अंदर कोई रस आया नहीं। तो हृदय है वो मस्तिष्क नहीं है, ये वो भूल जाते हैं। तो जैसे ही श्री अरविंद कह रहे हैं गर्दन से जब ये उतरता है, अनुशासन का जुआ उतरता है उनके, वैसे ही वो इतने निरंकुश व्यक्ति हो जाते हैं, इतने निचले स्तर के ऊपर गिर जाते हैं, जितना आप ये कह रहे हैं ये क्या है ये? बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत नोबेल प्राइज़ विनर है, ये है, वो है।
पर उसका अगर निजी जीवन आप देखो, कितना तकलीफ में आप देखो, कहानियाँ तो देखो एक-एक की, तो इसलिए आप ये देखते हो ये क्या हुआ भाई? अगर जगत के आप मानक देखते हो तो वो वैसे हैं नहीं जैसा कि उनको दिखाया जा रहा है, वो तो बिल्कुल उनके विपरीत हैं। इसलिए व्यक्ति ये देखता है फिर मैं ढूँढूँ कहाँ इस चीज़ को? परेशान है। यदि वह उस सार तत्व को खोज पाता है, तो स्पर्शों और संस्कारों की इस भीड़ में भी उस एक में विश्वव्यापी सत्ता, शक्ति, सचेतन जीवन और आनंद को भी पालेगा। तो इसके अंदर जो व्यक्ति माँ के निहित कोई कार्य कर रहा है, तो ये गीता कहाँ से शुरू करती है अगर गीता को इससे जोड़े तो? वो कहते हैं ये यज्ञ रूप से कर्म करने शुरू कर दे। अर्जुन ने कहा भी कैसे करूँ? क्योंकि सबसे पहले ये कहा माँ फलेषु कदाचन। शुरुआत कहाँ से करी? कर्मण्येवाधिकारस्ते, खाली कर्म के ऊपर है, फल के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा फिर बाद में निर्धारण कर्म का निर्धारण कैसे होगा? जगत में कर्म का निर्धारण तो इससे हो रहा है कि मेरे को इससे ये प्राप्त करना है, या ये नहीं करूँगा तो इससे ये नुकसान हो जाएगा। तो फ़ियर या डिज़ायर 2 के कारण कर्म का निर्धारण करते हो। अगर ये नहीं रहे, तो कौन-सा कर्म करूँ और कौन-सा नहीं करूँ इसका निर्धारण कैसे हो? और किसी आदर्श के माध्यम से या किसी कारण से मैं कर्म का निर्धारण कर भी लूँ, तो उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आती। इसलिए जो सो कॉल्ड साधना अपना के आश्रम में भी बैठे हैं, सड़ते रहते। द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर माँ कह रही है इस चैटर, चैटर, चैटर बकवास करते रहते हैं खाली, करते कुछ नहीं। खाली अपनी जो एक वेल बीइंग है, अपना एक कम्फर्ट ज़ोन है, उसको नहीं तोड़ते। क्योंकि अब डिज़ायर रही नहीं, फुलफिलमेंट आपका हो रहा है सो कॉल्ड। डीपर आपके वो चीज़ है नहीं, दबाव है नहीं, आप अपने आप को कोई उस चीज़ में रख नहीं पाए। डिज़ायर कैसे पागल रखती है, एक किसी देखो राजनीति के अंदर या कोई आपके फ़िल्म स्टार्स या जहाँ पीछे से ये दबाव है कि ये करना ही पड़ेगा, रात-दिन एक कर देता है व्यक्ति, कोई शिकायत नहीं करता। आपका परिवार आपको हमेशा लज्जित करता है, आपको प्रताड़ित करता है, शिकायत थोड़ी करते हो कोई, लगा रहता है क्योंकि डिज़ायर है उसके पीछे। और यहाँ अगर आपसे 15 मिनट इधर-उधर हो जाए, कोई आधा घंटा आपको या आपको कोई कोई ये है कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, प्रॉस्पेरिटी में ये चीज़ नहीं मिली, अरे! ये तो गड़बड़ है। परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, संकट उठा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे क्योंकि डिज़ायर है। तो उनका कर्म का निर्धारण उनका कि यज्ञ रूप से कर्म करना शुरू कर दे। ये मेरे प्रीति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना, कि भई ये भगवान को तो पहले प्रश्न ये आएगा उनको अच्छा क्या लगेगा? तो आपको ये सोचना पड़ेगा। आपको जो भी प्रकाश मिला है बुद्धि में, उससे ये सोचना पड़ेगा कि भगवान को पहले तो सोचना ही पड़ेगा, ये चीज़ उनको अच्छी लगेगी। माताजी को ये चीज़ तो अच्छी लगेगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। यदि आप सिंसियर हो तो आपको इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएँगे। फिर आपने जो एक मनोचित्रण या एक एक मूर्ति बना रखी है माँ की, वो वैसा रिस्पॉन्स दे देती है जैसा आपने उसके अंदर भरा है। जो पात्र के अंदर आप भरते हो वैसा रिस्पॉन्स दे देता है। एक समय ऐसा आता है, जब वो रिस्पॉन्सेज़ वो नहीं होते जो आप आशा करते हो, तो आप ये कह रहे ये तो जीवंत है। ये मैं कल्पना कर रहा था, ये वाली कल्पनाएँ तो मेरी नहीं है जो रिस्पॉन्स माँ से मिल रहा है। हाँ, मतलब इंडिपेंडेंट रियलिटी है। अभी पहले तो आप कोई ऐसी चीज़ के भी माँ को ये पसंद होगा, ये पसंद नहीं होगा। वो आपकी कल्पना है, आपका विचार है। उसके माध्यम से जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। पर एक समय ऐसा आ जाएगा आपके कि कल्पना कहाँ, ये तो रिस्पॉन्स दे रही है। ये तो मेरे सोच समझ की चीज़ नहीं है। ये जो कार्य किया, ये तो मेरे बीइंग का अंग नहीं है। मेरा नेचर तो इस तरीके का है नहीं। ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, ये काम तो माँ का ही है, सीधे-सीधे ये चीज़ें हो सकती हैं। आप ये भी देख सकते हो। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके बीइंग में होती है ये चीज़ें। तो ये जो जो सरफेस की बीइंग है, उसके ऊपर ये चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर आपका जो ट्रू व्हाइट लग यदि आ जाता है, वो शेर है दुर्गा का। तो जगत के अंदर कोई भी जो भगवत विरोधी कार्य हैं, वो अपने आप ही ठीक करेगा उसको। उसको बताने की आवश्यकता थोड़ी है।
रस ही वाइटल का उसके अंदर है, ट्रू वाइटल, ये करेगी संसिद्ध। ये सारे भाग आपके हैं और हम एक बहुत छोटी-सी लिमिटेड एक्जिस्टेंस के अंदर रह रहे हैं और उसमें आनंद भी नहीं आ रहा, परेशान भी हैं। मतलब आपके पास ये पोटेंसीज़ हैं, उसके बावजूद हम सबसे लोएस्ट जो पोटेंसी है, उस पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई बता नहीं रहा, न कोई बता रहा, न कुछ और। जो प्रतीति होती है उसके विरोधाभास का समाधान भी उस सत्य की एकता और सामंजस्य में हो जाएगा, जो इन संस्पर्शों के द्वारा हम तक पहुँचते हैं। तो ये विरोधाभास जो हमको लगता है, कि आप भगवान की बात कर रहे हो या जगत के अंदर ये क्या है? आप आनंद की बात कर रहे हो या मिला तो नहीं? एसेटिसिज़्म अपना के ये कौन-सा हुआ भई? परिवार छोड़ दिया और फिर कब वसुधैव कुटुम्बकम। तो विरोधाभास का जो प्रतीति होती है उसके विरोधाभास का समाधान भी उस सत्य की एकता और सामंजस्य में हो जाएगा, जो इन संस्पर्शों के द्वारा ये जो टचेज़ आपके पास पहुँचते हैं इनडायरेक्ट तरीके से या कई बार विरोधी तरीके से, पेन आता है आपके पास, कुछ डिवाइन का सत्य लेके आता है। आप जिससे भागते हो, वो पेन आप देखो, संकट है, संकट की घड़ियाँ हैं, जो संस्पर्श आपको इतना लगते हैं, अभोर करते हो, अरे! ये नहीं आना चाहिए, ये परेशानी की घड़ियाँ हैं ये। आप उस समय देखोगे कि कितना आपको सिखा के गई थी। तो जो ये विरोधाभास प्रतीत होता है, वो फिर बाद में एकता और सामंजस्य के अंदर उस सत्य की ओर एकता और सामंजस्य में उसका समाधान हो जाएगा, जो इन संस्पर्शों के द्वारा हम तक पहुँचते हैं। तब आप देख पाओगे अरे! ये चीज़ कुछ और ही पहुँच रही है। तो आप अभी रोना-धोना करते हो जैसे सावित्री की माँ कर रही थी। तो नारद जी ने कहा भई देख, इसको कोई कार्य करना है और वो कार्य करने के लिए आई है बीच के अंदर भी तू जो ये कर रही है, ये रोना-धोना इससे नहीं काम चलता। नहीं तो मानव व्यक्तित्व क्या देखता है बस सबको ये मिल जाए और जितनी आपकी ये जो सो कॉल्ड संस्थाएँ हैं, वो क्या कह रही हैं? ये जो असमानता है, धन की असमानता है, इसकी रिसोर्सेज़ की असमानता है, वो न रहे, ये ऐसे हो जाए। वो एक आदर्शात्मक आपको समाज की कुछ पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। अरे! पर समस्या तो यहाँ है, आपका रियल सेल्फ है, यदि उसके टच में आप नहीं आते, इनको बेचारों को सेंस ही नहीं है। आपके खाली फिज़िकल वेल-बीइंग को आपको निरा पशु मानते हैं ये। ट्रू आपका सेल्फ है, उससे कोई इनको पता नहीं। तो ये जितनी आपकी बातें हैं, जो कॉलम्स छपते हैं मानव केंद्रित, सबको सब रिसोर्स होंगे, धरती के ऊपर कोई समस्या नहीं होगी। इनको इनका जगत जो है, वो ये है सारे निरे पशु होंगे। इनको बस भौतिक जो सुख साधन है, वो मिल जाएँगे, कोई यहाँ विभेद नहीं होगा। अरे कैसे? ये सामंजस्य आंतरिक तरीके से हो सकता है, बाहरी तरीके से नहीं हो सकता। बाहरी तरीके से सारों की क्षमताएँ हैं, वो अलग हैं। आपकी आंतरिक और बाहरी विकास की अवस्था है, वो अलग है। सारे एक जैसे कैसे हो जाएँगे? तो इसलिए आश्रम के अंदर माँ ने जो नियम किया या जिस तरीके से डील करती थी, वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी आपकी जो क्षमता है, उनके उसके अनुसार कार्य मिलेगा और रिसोर्सेज़ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रिसोर्स आपकी जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से मिलेंगे। अभी है उल्टा, उससे मतलब नहीं है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपको तो ये करो। अरे क्षमता तो देखो, सारे सब्जेक्ट के अंदर इसके अगर नंबर नहीं आएँगे तो उत्तीर्ण नहीं होगा। तो उसकी बेचारे की ये है ही नहीं इंक्लिनेशन, आप ज़बरदस्ती उससे ये करवा रहे हो, वो ज़बरदस्ती करता रहेगा। यहाँ भारतीय संस्कृति में कभी इस तरीके की मूर्खता थी ही नहीं। तो आज जितनी भी ये सारी समस्याएँ हैं, ये क्योंकि पश्चिम की मानसिकता है जो बीइंग को समझती नहीं। आप यदि बीइंग को समझते हो, जो श्री अरबिंदो यहाँ कह रहे हैं, तो आपका सारा जो सेटअप है, आर्थिक नीतियाँ अब कैसे होंगी? भई कलेक्टिविटी अब कैसे जिएगी? अभी तो जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं या जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो भी ये स्वीकार करने तैयार नहीं है कि एट लार्ज मनुष्य जाति को आध्यात्मिकता चला सकती है, नहीं। विज्ञान चलाएगा, राजनीति चलाएगी, राजनीति के भी
जो आदर्श हैं, जो जो बिल्कुल निम्न तबके का व्यक्ति है, उसको ध्यान में रख के राजनीति करो। आज जो हमारे आदर्श है राजनीति का या किसी का, वो क्या कहते हैं, जो सबसे उपेक्षित वर्ग है, सबसे उपेक्षित और सबसे निचला व्यक्ति है, उसको ध्यान में रख के राजनीति करो। भारत उल्टी बात करता था। भारत कहता है हर जने की दृष्टि उसके अवतार पे रख दो। उसकी दृष्टि ऊपर, नीचे ही नीचे दृष्टि करोगे तो कहाँ जाओगे? हर जने की दृष्टि को उठा दिया आसमान के अंदर। अब साइकोलॉजिकली महसूस करके देखो कि दोनों मूवमेंट में क्या असर हो जाएगा। आप खुद की भी कैपेसिटीज़ को डाउन कर दोगे, क्षमताएँ हैं उनको खत्म कर दोगे, अच्छी चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। ये मैं मूलभूत बातें कर रहा हूँ, ये सामने आनी चाहिए। पर समस्या प्रैक्टिकल में है, क्योंकि जैसे ही ग्रास रूट लेवल से हम शिक्षा में इसको लेंगे, हम जीवन में जैसे ही इसको अपनाएँगे, तो जगत इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो स्वीकार करने के लिए है ही नहीं। आप भी तुरंत देखोगे, हम चले तो एक आदर्श को लेके या एक विज़न को लेके चले थे, अब कहाँ हैं हम? तो जब तक डीपर आपका स्टैंडिंग ग्राउंड नहीं होगा, आप तो सख्ते में आ जाएँगे इसमें कि अब क्या करूँ? ये है समस्या। इसलिए बातें करने में क्या आता है? सेमिनार करने में क्या आता है? समस्या ये है। इसके लिए आपको नीतियाँ, ये जो आप आर्थिक नीति की ओर की बात कर रहे हो, देश की नीतियाँ इस दृष्टिकोण से, जो भारत ने आपको एक समय दिखाई थी, गई नहीं कहीं। आज जो है श्री अरविंद ने तो वापस उसको मुखरित कर ही दिया। अब हम लोगों के लिए है, ये भी नहीं कि हमारे कारण वो कोई चीज़ आएगी, कोई हमारे कि कोई उसकी थोड़ी है मोहताज, कि हम लोग उसको स्वीकार करें तो सनातन धर्म आएगा। नहीं, ये तो हमारी जो कृतार्थता होगी, यदि हम उसके संपर्क में आ पाए, जीवन में जी पाए, हमारे ही आनंद को परिवर्धित करना है ये। साथ ही साथ वह अपनी सच्ची अंतरात्मा और उसके द्वारा अपनी आत्मा को पालेगा, क्योंकि सच्ची अंतरात्मा और उसकी आत्मा की ही क्योंकि सच्ची अंतरात्मा उसकी आत्मा की ही प्रतिनिधि है, और उसकी आत्मा और जगत की आत्मा एक है। एक ही है, इसलिए आपके कोई विभेद हो ही नहीं सकता। पर विभेद नहीं है का मतलब हाथ के साथ हाथ का सा व्यवहार। कोई बॉडी को ऊंच-नीच का भाव है क्या? हाथ बैठ के रोता है क्या कि मेरे को हार्ट क्यों नहीं बनाया गया? मेरे को ब्रेन क्यों नहीं बनाया गया? या पाँव ये रो के कि मेरे को तो वज़न वहन करना पड़ता है। ये शरीर में कभी भाव आ सकता है? कभी नहीं। ये भाव कभी कि एक पार्ट कहे, वो कभी हो ही नहीं सकता। उस चेतना के अंदर उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम अभी मानसिकता से सोचने की कोशिश करते हैं, ऐसी स्थिति को कि जिसमें वो एक है, तो आप मानसिक रूप से सोचते हो, पर ऐसा तो शरीर भी नहीं है भई। शरीर ये थोड़ी पेट कोई उस एहसान जताता है क्या? कि देख मैंने डाइजेस्ट किया। लंग्स कहते हैं देख मैं हवा ले रहा हूँ। सोचिए कैसे कोलाहल मच जाए शरीर के अंदर, यदि शरीर भी आपका ये करे। उसको तो सेंस ही नहीं है इस बात का। वो तो एक यूनिट है। हाथ मुँह में देता है तो वो फुलफिलमेंट, पूरा शरीर फुलफिलमेंट पाता है भोजन का। हाथ कोई एहसान नहीं जताता। तो वैसे ही जगत में आप कार्य करते हो तो आपको ये भाव ही, एक बात ही दूसरी है। इसलिए हमारी जिस तरीके की चेतना है, आप साहित्य पढ़ लेते हो, चीज़ें पढ़ लेते हो, पर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो। आज के अब इस मानसिकता के माध्यम से, वो वहाँ लागू नहीं होती। शरीर के उदाहरण से करके देख लो। परंतु ऐसा वह नहीं कर सकता जिसका कारण है उसके विचारशील मन, भावुक हृदय, वस्तुओं के स्पर्श को प्रत्युत्तर देने वाली इंद्रियों के अहंकार में अज्ञान। ये मेरे उदाहरण से आप जो मैंने दिया उससे समझ लो इस सेंटेंस को। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि विचारशील मन बीच में आ जाता है, भावुक हृदय आ जाता है, वस्तुओं के स्पर्श को प्रत्युत्तर देने वाली इंद्रियों में अहंकार में अज्ञान। अहंकार में यदि पार्थक्य आ जाएगा, पृथकता आ जाएगी, सेपरेशन आ जाएगा, मैं और तू आ जाएगा, तो वहाँ हो गया काम सारा का सारा। गड़बड़ हो गई सब। जो यह प्रत्युत्तर जगत के साहसपूर्ण और हार्दिक आलिंगन के द्वारा नहीं होता, अपितु वह स्पर्श सुखकर है या असुखकर, आराम देता है या खतरे का संकेत देता है, संतुष्ट करता है या असंतुष्ट, इसके अनुसार आगे बढ़ने या पीछे सिकुड़ने, सावधानी के साथ नजदीक जाने या उत्सुकता के साथ तेजी से आगे बढ़ने,
मतलब वो सुखकर है, तो आप क्या करोगे? उसके अनुसार बढ़ने। असुखकर है, तो पीछे सिकुड़ने। आरामदेह है, तो सावधानी के साथ मतलब या तो उत्सुकता से आगे बढ़ोगे, अरे वाह! ये इससे तो ये मिलेगा। तो परिवार भी कह देगा, अरे वाह, वाह! ये काम तो बढ़िया है। ये करने से क्या होगा? अच्छी बातें देखो आप, माँ की ओर चला जाएगा ये। ना, हमको नहीं भेजना ये। हमको इस बच्चे को हमको नहीं चाहिए। हमारी आँखों के सामने रहे, चाहे वो सड़ता रहे। उसमें हमको कल्याण महसूस होता है, चाहे वो उसका सर्वनाश हो जाए, वो सारे दिन मोबाइल पे लगा रहे, कुछ भी करता रहे, ये तो है ठीक। माँ के निहित वो निखर के आ जाए, ना, ना, ये तो नहीं, शंकित हो जाता है व्यक्ति कि माँ के निहित ये कार्य करेगा, अरे नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे सारे जो टचेज़ हैं जगत के, आप भागवत में जा सकते हो, आप धर्म का काम कर सकते हो, सब काम कर सकते हो तब तक, जब तक ये महसूस हो कि ये सीरियस नहीं है। हाँ, ये सुबह जाता है मंदिर में ठाकुर जी के सामने रोता है, खूब भावना आती है, सारी की चीज़ बढ़िया है। हाँ, पर दुकान भी सँभालता है, तो वो आदमी, अरे भई ये तो कर्मयोगी है। ये आदमी ठीक है, ये भी करता है और ये भी करता है। कहने का मतलब वो चाहे कोई भी हो, ये भेड़ इस अहाते से बाहर नहीं जाएगी, तो गडरिये को कोई आशंका नहीं है, फिर बाद में वो शंकित नहीं है। पर जिसकी ये हो जाए कि ये इस दायरे को तोड़ के बाहर जाएगी, तो पूरा जगत शंकित हो उठता है, एज़ इफ भगवान की ओर जाते ही ऐसे लगता है, अरे इससे तो मर जाता तो भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी, भगवान की ओर कैसे चला गया? इसमें तो इतनी कोई बुरी, अरे मृत्यु हो गई तो दूसरे भी आपके साथ सिम्पैथाइज़ करेंगे। भगवान की ओर चला गया तब आके, अरे ओहो! ऐज़ इफ आप भी शर्मिंदा इतने होगे कि किसी को बता नहीं कि मेरा बच्चा भगवान की ओर गया, नहीं। आश्रम में पढ़ के कोई ये नहीं कह रहा है, जब वो आश्रम लाइफ़ अपनाने को वो बताता नहीं, डिस्क्लोज़ नहीं करता कि मैं यहाँ रुक, और वहीं सेलिब्रेट करते हैं यदि वो फ्रांस जा रहे हों, कोई मल्टीनेशनल्स के अंदर जा रहे हों, वो बैठ के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे वाह! देखो आश्रम में पढ़ा हुआ व्यक्ति फ्रांस जा रहा है, वाह! अच्छी पढ़ाई है। इसके लिए माँ श्री अरविंद ने शिक्षा केंद्र, वो तो कह रहे हैं भई ये शिक्षा केंद्र क्यों खोला? हमारा विज़न क्या है? ये तो साफ-साफ कह रही है माँ। उसको शब्दों को तो हम मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो सेलिब्रेट करने वाले कौन हैं ये फिर? ये कैसे हो रहा है ये? तो ये साफ-साफ है यहाँ। क्यों है बीच के अंदर ये टचेज़ को ये? विचारशील मन, भावुक हृदय, तो ये क्या करता है? सुख कर, असुख कर, आरामदेह है या खतरे की चीज़ है, संतुष्ट करता है या असंतुष्ट। और इसके अंदर सामान्य व्यक्ति जो है सो है, पर जिसने साधना अपना ली, आज अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ करता हूँ, ये भयावह काम है। जिसने कॉन्शियसली साधना अपनाई है, यदि चयन की प्रक्रिया इसके ऊपर है, सुखकर है या असुखकर है, ये मेरे लिए, मेरे तय जो दायरे हैं, मेरे परिवार, मेरा वेल-बीइंग, यदि इनके कारण आप निर्णय कर रहे हो, ये तो आपका ही खंडन है। सामान्य व्यक्ति जो कर रहा है, सो कर रहा है। पर जिसने ये मार्ग अपना लिया, उसके लिए तो बहुत खतरनाक काम है। ये आपके निर्णय आराम देता है या खतरे का संकेत देता है, संतुष्ट करता है या असंतुष्ट? क्योंकि प्रश्न तो ये होना चाहिए, माँ क्या चाहती है? और पूरी तन्मयता से उसको करें, और ग्रैटिट्यूड का भाव साथ में रहे कि कितनी कल्याणमयी है वो, कि मेरे को ये मौका दिया। ये नहीं मुड़-मुड़ के ये देखें कि इतना मैंने काम कर दिया, तो मेरा आध्यात्मिक इसमें उत्थान तो हो ही जाना चाहिए था। अरे आज 30 साल से माँ का कार्य कर रहे हैं, तो ये तो हो ही जाना चाहिए था। तो मतलब आपकी बुद्धि भ्रमित है। सेंस तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति के लिए रहता है, ग्रैटिट्यूड, कि माँ ने मेरे को इस, बताइए कैसे? कि इसलिए उसकी धन्यवाद देते-देते व्यक्ति की इस माध्यम से भी माँ अभिव्यक्त कर रही है, कैसी कल्याणमयी है। ये ग्रैटिट्यूड का भाव, मैंने ये कर लिया और मेरे को ये मिलना चाहिए, ये तो भाव ही नहीं आ सकता ऐसे व्यक्तियों के लिए। उसके लिए तो एकमात्र भाव है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। और ये आते ही आप देखोगे आपका सारी चीज़ चेंज कर देगा ये। स्वाद चेंज चेंज कर देगा, नहीं जगत के प्रति आपके जो कड़वाहट है, सबके है, सब जानते हैं। जगत से आशाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं, जगत ने आपको क्या धोखे दिए हैं, वो आप बड़े सहेज के अपनी तिजोरी में रखते हो। अरे! जगत ये है,
इतना पागल मत हो। अपने जो गीले दिन हैं, उनके लिए थोड़ी सूखी लकड़ियाँ भी बचा के रख। कुछ तो रख अपना, कि कल को ये समस्या आ जाए, तो तेरे पास कुछ तो हो, कुछ तो आधार हो। ऐसे व्यक्तियों का आधार पकड़ ले, चाहे एक हो, ऐसी संस्था का आधार पकड़ ले, कुछ तेरा बैंक बैलेंस हो, कुछ तेरा ये हो। ये ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने साधना अपना ली। सामान्य व्यक्ति का तो बेचारे का जो आधार है, सो है, उसकी तो बात ही क्या करें? उसके लिए तो बात ही नहीं चल रही है। पर यदि ये व्यक्ति इस आधार के ऊपर निर्णय करता है, तो वो अपनी सरफेस सेल्फ को ही सामने लाके अपने डीपर सेल्फ की जगह रखता है। और तो फिर साधना अपनाई क्यों? ये हमको ये जिन्होंने साधना अपनाई, ये उनके लिए है। तो सामान्यतः व्यक्ति इनके लिए क्या करता है? इन टचेस के प्रति एक की तरफ खूब उत्सुकता के साथ आगे तेजी से बढ़ता है। विषाद या असंतोष या भय या क्रोध से पीछे हटने के निरंतर क्रम के द्वारा देता है, प्रतिक्रिया ऐसे देता है। विषाद, असंतोष, भय, क्रोध। समझदार व्यक्ति ये पढ़ने के बाद कह देगा, यार ये तो नॉर्मल ट्यून है जो सबके साथ बजती है। मेरा बीइंग भी बजा रहा है, इस पे दिमाग मत दो, करने का काम है, उस पे दिमाग लगाओ। समझदारी तो है ये। विवेक शक्ति का कार्य क्या है? वो ये देखे, अरे ये प्रकृति सबके साथ ऐसे ही करती है। तेरे साथ कोई अलग से कुछ नहीं कर रही। ये जिस तरीके की, वैसे इसके अंदर समझदारी ये है कि माँ की शरण ग्रहण की जाए और सीरियसली उस काम में लगा जाए। आपकी हेल्थ भी बीच में आके कुछ कहेगी। आपकी जो वाइटल इमोशंस हैं, आपकी डायनामिक नेचर है, पता नहीं क्या-क्या आके कहेंगे कान में। उनकी बात सुन के और उसके, हाँ भैया ठीक है, बढ़िया बातें हैं तेरी। देख अभी तो मेरे को काम तो माँ का करना है। तू करता रह, पर देख काम तो ये करूँगा। तू सहर्ष स्वीकार करेगा, तेरा भी अच्छा है। तू सहर्ष नहीं स्वीकार करेगा, काम तो भैया मैं ये करूँगा, तो उसको धीरे-धीरे वो देखेगा फालतू आदमी है, क्यों इस पे दिमाग लगाओ। तो आपको मुक्त करेंगे, नहीं तो जीवन भर मुक्त नहीं करेंगे। अगर ये एटीट्यूड आपके हो, वो फुसफुसाए कान में, मैं तुरंत उनके पीछे हो जाऊँ, तो वो तो फुसफुसाहट चलेगी ज़िंदगी भर। आज ये फुसफुसाया, कल दूसरी चीज़ फुसफुसाएँगे। क्या करें, पिताजी के ये दिक्कत हो गई थी, क्या करें, घर के ऊपर किसी के छींक आ गई थी, तो हमको जाना पड़ा। तो ये छींक क्या, उसके तो जो रोग ज़रूरी है आपको वहाँ से हिलाने के लिए, वो कर देंगे। अरे भई, अगर यही मैनेज करना है साइकोलॉजी को, तो कर ही देंगे। इतनी विशाल फ़ोर्सेज़ है उनके लिए, क्या हैं, पूरी मनुष्य जाति भी क्या है? वाइटल जगत के लिए ये भौतिक जगत क्या है? कुछ नहीं। कोई एक टुकड़ा फेंकेंगे मनुष्य जाति के सामने, ये वैसे ट्यून पे डांस करने लगेगी। वो कहेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र, तो रक्तपात होना शुरू हो जाएगा। साम्यवाद, तो उस पे रक्तपात होना शुरू हो जाएगा। नारी उत्थान, तो उसके लिए रक्तपात होना शुरू हो जाएगा। ये कोई धर्म आएगा उसके लिए, तो एक टुकड़ा यो फेंकते हैं, उसके लिए रक्तपात शुरू हो जाएगा। जो थोड़ा-सा डीपर किसी को टच मिला, वो इस नाटक को समझो, ये हमारे लिए, कि यार ये तो नाटक चल रहा है। कॉमन सेंस की बात ये है कि ये मूवमेंट्स आएँ, इनके आधार पे क्रिया-प्रतिक्रिया न की जाए। डीपर सेल्फ है, उससे अपने जो संकेत हैं वो ग्रहण किए जाएँ और वैसे ही सतत रूप से क्रिया की जाए, कैसे भी काल आएँ। धीरे-धीरे जो ग्रंथि है बाहरी नेचर की, इससे होगी, सोच के थोड़ी होगी। आपको मैं अध्ययन करता हूँ, उससे हो जाएगी ना, उससे तो नहीं होगी। प्रैक्टिस में डालो उसको। यह कामना पुरुष ही है जो जीवन को गलत रूप से ग्रहण करने के कारण रस अर्थात वस्तुओं में विद्यमान आनंद की त्रिविध गलत व्याख्या का कारण बन जाता है। कामना पुरुष है, उसके कारण जो रस ग्रहण करते हो, त्रिविध गलत व्याख्या, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिससे वह रस सत्ता के शुद्ध स्वरूप वाले आनंद को मूर्त रूप देने की जगह असमानता के साथ सुख, कष्ट, उदासीनता की 3 स्थितियों में, ये इस तरीके से, क्या तो आपको प्लेज़रेबल है या प्लेज़रेबल है, या आप कह रहे हो जी मैं उदासीन हूँ, इसके प्रति मैं उदासीन हूँ। और ये भी अलग-अलग तरीके की है। ये जो उदासीनता है, इसमें तितिक्षा है, उदासीनता है, नति है, ये कई भाव हैं इसमें। जो रेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं, गीता इसकी बात करती है। एक व्यक्ति कहता है, नहीं इस जगत ने बहुत धोखा दिया है। जिससे प्रेम किया उसने धोखा दिया, तो मेरा वैराग्य हो गया। ये कोई सच्ची उदासीनता या वैराग्य नहीं है।
वो तो फिर वाइटल कोई दूसरी चीज़ देगी, हम फिर से। तो ये विवेचन अपनी गीता के अंदर बहुत गहराई से और बहुत मार्मिक तरीके से किया हुआ है, हमने देखा है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? दीपक जी, यहाँ तक ठीक है? सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं? रविकांत जी? जी ठीक है, कुछ नहीं कहना है। ठीक है, ये पैराग्राफ और कर देते हैं तो ये एक सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। हमने देखा है कि हमारे सुख-दुख और उदासीनता के मानकों में कोई निरपेक्षता या मूलभूत वैधता नहीं है। आपके सुख-दुख के मानक और व्यक्ति जब इस मार्ग पे चलता है, ये कॉमन सेंस की सी बात है, ये कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं है, कि आपके जो सुख-दुख के मानक हैं, क्योंकि आपको ये कहा कि मेरे बच्चे की आईएएस में नौकरी लग गई, दूसरा तुरंत, "अरे वाह! वाह भई, बधाई हो! हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई।" ओहो! अरे भई, ये क्या बात हुई? ये क्या रिस्पॉन्स है? एक कॉमन सा रिस्पॉन्स है, जबकि आप कोई भीतर से नहीं दे रहे। एक प्रचलन के अंदर आ गया। हो सकता है ये उल्टा हो जाए ये। ये यदि आपको डीपर सेंस हो, तो आप जाके कहो कि मेरे बच्चे की आईएएस में नौकरी लग गई, तो आप बहुत गह भीतर से आपको आघात सा लगे, अरे! ये क्या हुआ? अब ये तो आप सुन के भी आपको लगता है, यार ये क्या रिस्पॉन्स हुआ? ये तो आप क्या बात कर रहे हो? और वहीं जाके ये कहे कि पिताजी की मृत्यु हो गई, कि वाह! ये ठीक रहा। तो आपके दोनों स्थितियों में मारेंगे आपको, अगर ये रिस्पॉन्स दे दोगे तो। पर ये रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। आपके पास मानक क्या हैं वैसे? एक को कहा अरे वाह! और एक को कहा ओहो! ये क्या मानक है? क्योंकि मनुष्य जाति ने कह दिया ये तो बढ़िया है, ये नहीं है, क्यों? अरे सच्चा कल्याण, सच्चा सुख, सच्चा दुःख, ये तो डिपेंड किसी दूसरी चीज़ पे करता है। कि इसके साथ क्या हुआ है? सामान्य जगत में भी आप ये देखते हो कि भई भैया उसका मैंने भोजन बंद किया, तो आप जानते हो कि उसके साथ बड़ी दिक्कत हो रही थी उसको, फूड पॉइज़निंग हो रही थी और उसको सही इलाज मिल गया, तो आप कह रहे वाह! ये ठीक रहा। माँ के पास जैसे ये जाते थे, उनका मेरी पत्नी जो है, वो मृत्यु के कगार के ऊपर है। माँ ने पूछा उनसे कि बेटा तू क्या चाहता है? तू उसको रक्षा करना चाहता है? बचाना चाहता है? क्या चाहता है? कहा नहीं माँ, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, उसकी जो अंतरात्मा के लिए जो बढ़िया से बढ़िया हो, वो कीजिए। कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी अंतरात्मा के लिए ये अभी बढ़िया है कि उसको अभी चले जाना चाहिए। तो कई लोगों के साथ माँ इस तरीके का कि भी इसके लिए अब जो पैसेज है इसका, जो प्रयाण है आगे का, वो मैं सुखद कर देती हूँ। जो इसके जो परिवारजन हैं, उनके लिए मैं एक कृपा का चारों तरफ इनके एक एनवेलप कर दूँगी, जिससे कि इस चीज़ को एक राइट स्पिरिट में ये ले पाएँ। ये पढ़ो आप, अपने माताजी साहित्य संचयन में भी होना चाहिए, बाकी मातृवाणी में तो है ही है। तो ये तो कॉमन मनुष्य जाति के मूर्खता के टचेज़ हैं। हमको इनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस मार्ग का व्यक्ति है, वो कहता है यार इसमें सारे लोग ही इसी के अंदर है, कोई अच्छे काम में कौन आएगा फिर? कोई निरपेक्षता या मूलभूत वैधता नहीं है। उनका निर्धारण पूरी तरह से ग्रहण करने वाली चेतना की आत्मपरकता से होता है और यह है कि सुख हो या दुख, दोनों की मात्रा को अधिकतम तक उठाया जा सकता है। सुख को और किस चीज़ में आप ले रहे हो? रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर श्री अरविंदो ने सारे परीक्षण किए कि सारे जो आपके भौतिक टचेज़ तक को भी आप साइकोलॉजिकल टचेज़ को तो आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको दुःख की करते ही हैं हम भारत के अंदर, मृत्यु हो गई। भई ठाकुर जी ने बढ़िया ही किया होगा। यदि ये सपोर्ट नहीं हो आपको, पश्चिम में लोग पागल हो जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ के लिए। यहाँ कहते हैं भई देख माताजी ने किया है, आप गुरु के पास चले जाते हो, कोई न कोई किसी से आप जुड़े हो, उसके पास जाके आप फिर बाद में आपको कितना उसमें एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन में आप नहीं जाते। धीरे-धीरे आप ठीक भी हो जाते हो।
वहां बेचारों के पास वैसी कोई है नहीं कोई चीज होल्ड ऑन टू करने के लिए। तो इसको कितने भी हद तक, और अगर आप सही दृष्टिकोण में हो, अरे ये तो माँ के पास ही है वो व्यक्ति, तो उसको माँ के चरणों में स्थान मिला है, तो आपके लिए अरे वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात रही। तो साइकोलॉजिकल टचेज़ को आप चेंज कर सकते हो, पर भौतिक पीड़ा को श्री अरबिंदो ने कहा वो थोड़ी मुश्किल थी, कि मेरे को एक कीड़ा काट रहा था, उसको आनंद में परिवर्तित करना किया जा सकता है, मैंने किया उसको, पर उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी। कहने का मतलब जो आपको एक सामान्य एक आदत अभ्यास बन गया कि ये चीज़ तो आपके लिए प्लेज़रेबल है, ये उसकी नेगेटिव साइड है। आप बिल्कुल टच कर सक इसको चेंज कर सकते हो इन टचेज़ को। तो अधिकतम तक उठाया जा सकता है या न्यूनतम तक घटाया जा सकता है। भई आप नहीं उस कर सकते पर न्यूनतम तक कम तो कर सकते हो, या उन्हें उनकी प्रत्यक्ष प्रकृति में पूरी तरह मिटाया तक भी जा सकता है। सुख बदलकर दुःख हो सकता है या दुःख बदलकर सुख हो सकता है, क्योंकि अपनी गुप्त वास्तविकता में वे एक ही चीज़ हैं, जिन्हें संवेदनों और भावावेगों में भिन्न-भिन्न तरीके से उत्पन्न किया जाता है। ये तो भौतिक विज्ञान भी कह रहा है कि ब्रेन के अंदर है ये। आप किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स देते हो, उसको ये सिखा लोगे वैसा सीख जाएगा। पर वर्तमान में आपको अच्छा लगता है पर्टिकुलर वही रिस्पॉन्स देना। सामान्य व्यक्ति दे रहा है, अरे पर साधना कर रहे हो, जो जो लोग साधना अपना चुके, उनको आगाह करने की, ये तो मेरे अपने लिए है ये बात तो। उदासीनता या तो सतही कामना पुरुष का, अपने मन संवेगों, भावावेगों और लालसाओं में वस्तुओं के रस के प्रति ध्यान न देना है। तो स्टोइक्स थे पहले, वो ये करते थे। अपने यहाँ ये सारी जितनी भी हठ योग है या फिर आपके एसेटिसिज्म है, इसका आधार यही है कि अरे तुम शरीर के प्रति रहोगे तो शरीर तुमको जाने थोड़ी देगा फिर बाद में। जो भी गंभीर काम करोगे शरीर तो बीच में आ ही जाएगा। प्राण आ जाएगा बीच के अंदर, तो अच्छा काम तो किस लिए करोगे? मन आ जाएगा बीच में। तो इन तीनों को डील करते थे। शरीर को कैसे डील करेंगे कि भौतिक आपके सुख साधन है ही नहीं। एक अंजलि भर के आप खाना आप खा सकते हो, बस। ये वाला खा सकते हो, इस तरीके से खा सकते हो। शरीर के अंदर ये नहीं आप कोई साधन, सौंदर्य प्रसाधन ये नहीं। वाइटल के लिए उस स्थान में, उस शहर में, उस नगर में, उसमें नहीं रह सकते। माइंड के लिए अब आपके अहम को, विचारों को ये तोड़ देंगे। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तो ये जो गुरु का वाक्य है, तो माइंड के आपके पता नहीं क्या-क्या आदर्श, क्या-क्या चीज़ें हैं, तोड़ देते हैं इसको। और फिर जाके भिक्षा माँग के लेके आ रहे हो। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके सतही जो है, उसको कोशिश करते हैं। इससे भी ख़ैर कोई विशेष कुछ होता नहीं, पर प्रयास पूरा है। या फिर उसे ग्रहण करने में या उत्तर देने में असमर्थता है, या कोई भी सतही उत्तर देने से इनकार है, या फिर संकल्प शक्ति द्वारा सुख या दुःख को निकाल भगाना और उन्हें कुचलकर अस्वीकृति के उदासीन रंग में रंग देना है। या जो असेटिक है, छोड़ दो इसको। एक हाथ मैंने तो ऊपर कर दिया, ये तो साहब खड़े हैं ज़िंदगी भर से, बैठते ही नहीं। ये शरीर को तपा रहे हैं। इन सभी मामलों में होता यह है कि या तो निश्चयात्मक इनकार होता है, या एक नकारात्मक अनिच्छा, या उसे अभिव्यक्त करने की या किसी भी प्रकार उसे प्रभावी रूप से सतह पर प्रकट करने की असमर्थता। असमर्थ हो आप, ये इसका अंत परिणाम होता है। जिस तरीके से आप डील करते हो, ये कुछ लाइकली सिनेरियोज़ हैं जो आपके साथ हो सकते हैं। इस तरीके से आप सारे को देख सकते हो, दृष्टिपात कर सकते हो, पूरे विश्व को इस दृष्टि से। तो जिन मार्गों को बहुत इतना ग्लोरीफाई करके बताया जा सकता है, वो कुछ नहीं है अल्टीमेटली एज़ सच। सच्चा मार्ग तो है माँ से जुड़ना, वो जो कहें हूबहू वैसे ही करना। मन न माने तो भी करना, उसको मानने के लिए मजबूर कर देना। ये इसका सार रूप से हम ये बात कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की प्रकृति, इस जगत की व्याधि। अब इस दृष्टिकोण से देखो तो सारे बेचारे व्याधि ही व्याधि के अंदर फँसे हुए हैं। तो उन जो व्याधि में फँसे हुए हैं उनकी क्या बात करें? व्याधि से कैसे निकला जाए उसकी बात करें। पहले हम खुद इसमें से निकलें, पहले समझें इसको कि ये समस्या ये है। तो आप कोई भी एटीट्यूड अपनाओ उससे वो नाकाफ़ी है।
उससे काम नहीं चलेगा, माँ से जुड़ने से काम चलेगा। क्योंकि आपको एनर्जी भी देंगी और पॉजिटिव रास्ता बताएँगी, सही तरीका वो ही है, एकमात्र। हमारे लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल हम दूसरा पकड़ लेंगे। कल इसका ही एक तरीके से एक्सटेंशन है कि अंतःस्थली अंतरात्मा और सतही कामना पुरुष। ये हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर मेरे ख्याल से ये इश्यू जितनी हमने बात करी एकदम साफ है। और समस्या का कारण क्या है? आप कितनी भी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, आपकी समाज सुधार की नीतियाँ, पुनरुत्थान की नीतियाँ, ये कितनी भी बनाइए, उनसे कुछ काम नहीं चलेगा। अगर बीइंग की डिज़ाइन इस तरीके की है, तो सतही चेंज करते रहो आप कितने भी, उससे तो कुछ हो नहीं सकता। पर ये बात करने से भी नहीं होगा। आपको क्या करना चाहिए, ये पता चलने के बाद में। और जिन्होंने साधना अपना ली, उनको क्या करना चाहिए, स्पष्ट है। यदि कोई फिर भी भ्रमित होना चाहता है, उसके परिणाम हैं, और आप जानबूझ के भ्रमित हो रहे हो, ये पैसेज तो भ्रम छोड़ता नहीं। अनिल जी, कोई बात? हाँ पंकज जी ठीक बात है। ये मतलब पूरा जो रिडल है वो उसको एक तरह से एक्सप्लेन किया गया है, समझने का तो ठीक है। बाकी जो करने की बात है जो आप कह रहे हो वो सही है, क्योंकि भाई अगर इसको समझ भी लेंगे तो अभी करना तो वही है जो अंदर से मिले, वो प्रेरणा मिलने लगे तो वो काम करेगा अगला। तो मतलब हुँ, सरफेस लेवल तो कुछ होना नहीं है, ये ठीक बात है हाँ। बिल्कुल। अब वो आनी शुरू हो जाएगी तो फिर वो रहेगा। तो अब कृतज्ञता का भाव जैसे वो वही एक चीज है, अपन रख सकते हैं कि भाई अपन उनके या माँ ने अपने को चुना, चलो तो ये कृतज्ञता का भाव यही रखा जाए कि चलो अब इसमें उनके सेवक बन रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं। वो ही पक्का करता रहना पड़ेगा जब भी कुछ होगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। भाई कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा है चीजों की। होनी भी चाहिए। जब हाँ डिवाइन इतना व्यापक है, हाँ, तो वो वो एक वो छोटे से चैलेंज कोई उसके चीज़ से उस कैसे आ लेवल का जाएगा? चैलेंज है ना सर, बिल्कुल। तो इतना आसान नहीं है, तो ये आसान तो हो भी नहीं सकता ये पथ। बिल्कुल और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप बिल्कुल। जिस चीज़ की माँग कर रहे हो, वो भी इतनी व्यापक है। यस। एक वीडियो गेम खेलते हो, उसमें भी जितना चैलेंजिंग होता है, उतना ही व्यक्ति हाँ देखो मैं उसमें जाएगा, बिल्कुल यही कह बिल्कुल दे ये मैं कॉमन सा है, कौन जाएगा बिल्कुल उसमें? वो बिल्कुल सही है। मैं भी वही एग्जांपल रखता हूँ अपने हाथ में कि वो उसमें एक से एक स्टेप आते रहती है, लेवल 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 चेंज हाँ, होता रहता है। तो तो मैंने तो कहा देखो, ये उसीलिए अपना उसने रिडल जो रखी है वो इतनी ज्यादा वो रखी है लेवल की, तो वो उनका लेवल है। खुद के सामने ही है, तो वो किसी और के सामने यस। तो है नहीं। तो वो ये इसलिए फिर ये जो सारा लीला का मतलब जो खेल है तो वो उसमें आनंद वो इसलिए ले रहे हैं। इसलिए साधना करना एक कॉमन सेंस है। इसकी व्याधि, अदरवाइज़ तो ये व्याधि, आप कितनी भी नीतियाँ, ये कितने सारे ये संस्थाएँ हैं जो जो सिंसियरली बात कर रही हैं, अभी देश के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षा नीतियों में क्या लेके आना चाहिए, पर यदि सतह की बात करोगे, हाँ, तो उससे कहीं समस्या नहीं जहाँ पहुंचते है, हैं। वो तो हुई नहीं बिल्कुल। ना, प्रॉब्लम तो दूर तो हुई नहीं। मेरे हाँ तो शरीर में रैशेज़ हैं जो मेरे भोजन के कारण हो रहे हैं, भोजन मैं ठीक करता नहीं, उस पे मलहम लगा रहा हूँ, तो वो तो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। यहाँ हम विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री। जय श्री माँ।